नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर फर्रुखाबाद की दुनिया तक। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम हर संडे के संडे एक प्रोग्राम करते हैं मोहल्ले की बात, और उसी के आधार पे हम शहर की तो सारी समस्याएं दिखाते रहते हैं। और उसी आधार पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू करा है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम इस टाइम खड़े हैं ग्राम बंदरखेड़ा में, और यहाँ से हम अपने नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जनता की आवाज़। तो आज बंदरखेड़ा में खड़े हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं समस्याओं का भंडार है। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले, जनता से बात शुरू करने से पहले, मैं राहत इंदौरी साहब का एक शेर बोलना चाहूँगा जो यहाँ पर इस ग्राम में आके पूरी तरीके से सटीक बैठता है कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं जाकर रख दो, आसमां लाए हो जाओ जमी पर रख दो। तो इसी के आधार पर आइए इस गांव के अंदर आ गए हैं। यहाँ एक छोटा सा चौपाल है जहाँ यहाँ सब ग्रामीण लोग बैठे हैं, खासतौर से यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं अपनी समस्याएं बताने के लिए, अपनी परेशानियां बताने के लिए। दुनिया भर की परेशानियां हैं जो ग्रामीण यहाँ पर जिस चीज़ के पात्र हैं उन लोगों को वो चीज़ें नहीं मिली हैं। तो जो है सीधे अपनी बात एक तरीके से प्रशासन से करना चाहते हैं, सरकार से करना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब से करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री साहब से करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं हम अपने पिता तुल्य जो बैठे हैं यहाँ पर। आइए पिताजी, क्या नाम है आपका? साहब। क्या जी? ईश्वर दयाल जी। हाँ बताइए क्या समस्या है? हाँ साहब, ना तो कॉलोनी हमको मिली, कॉलोनी नहीं मिली। हाँ, और ना लेटरिन मिली हमको, लेटरिन भी नहीं मिली। अब बूढ़े आदमी मुश्किल पहुँच पाओ तो खेत में। मतलब आप देख रहे हैं कि इतने ज़ईफ हैं, इतने बुजुर्ग हैं कि लाठी के दम पे चलते हैं। और जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा लगा रहे हैं और पूरे ग्राम में पूरी तरीके से हर तरफ से लेटरिन की सुविधा दे रखी है। लेकिन हमारे जो पिता तुल्य जो यहाँ बैठे हैं इनके लिए अभी तक कोई भी लेटरिन की कोई भी सुविधा नहीं मिली है, जबकि ये जाते हैं तो इन्हें बहुत दिक्कत होती है। हाँ पिताजी, आप बताइए कुछ। हाँ बेटा, हमारा पूरा मकान गिरो पड़ो बच गए मत। अच्छा। हाँ, दूसरी बात, विकलांग आदमी कोटेदार हम इलाज करा रहे थे कानपुर मरियमपुर में, तब तक लॉकडाउन लग गो तो हम बने रहे 3 महीना वहाँ। कोटेदार ने हमारो गल्ला काट दो। अब हमें गल्लो नहीं मिल लो, काट फिर दोबारा वो बनवाओ। तो हमने कहा अब हमें जान की ताकत नहीं ना हम दोबारा बनवावे जाएगा साहब, समझे। बिल्कुल विकलांग हैं हम। चलवे से वहाँ से यहाँ तक बहुत मजबूरी से आ पाए, जब आप लोग थे तब ही हम चल के यहाँ आए। अच्छा, मतलब कितना टाइम हो गया गल्ला नहीं मिला आपको? हाँ, कभी करीबन 2-3 महीना हुई है। 2-3 महीना, मतलब लॉकडाउन जब से स्टार्ट करा रहे थे कानपुर मरियमपुर में, तब तक लॉकडाउन लग गो तो हम बने रहे 3 महीना वहाँ। कोटेदार ने हमारो गल्ला काट दो। अब हमें गल्लो नहीं मिल लो, काट फिर दोबारा वो बनवाओ। तो हमने कहा अब हमें जान की ताकत नहीं ना हम दोबारा बनवावे जाएगा साहब, समझे। बिल्कुल विकलांग हैं हम। चलवे से वहाँ से यहाँ तक बहुत मजबूरी से आ पाए, जब आप लोग थे तब ही हम चल के यहाँ आए। अच्छा, मतलब कितना टाइम हो गया गल्ला नहीं मिला आपको? हाँ, कभी करीबन 2-3 महीना हुई है। 2-3 महीना, मतलब लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है और हमारी सरकार पूरी तरीके से गल्ला फ्री में बांट रही है। और यहाँ जो है ग्राम बंदरखेड़ा में हमारे जो पिता तुल्य बैठे हैं, यहाँ के कोटेदार जो हैं इनको गल्ला ही नहीं दे रहे, जबकि फ्री में सरकार गल्ला दे रही है। और इनके राशन कार्ड पे भी जो है इन्हें गल्ला नहीं मिल रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं इधर आके। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मान सिंह। मान, जोर से बोलो। मान सिंह। हाँ बताइए क्या समस्या है? समस्या सब यही है कि कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है। मतलब जैसे क्या 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 नहीं मिल रहा है? गली खरंजे की कॉलोनी की समस्या बहुत जटिल है। मतलब थोड़ा घबरा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। अभी जब हम बैठे थे तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन क्या है कि कैमरे के सामने और माइक आते ही जरा लोग थोड़े नर्वस हो जाते हैं। चलिए आप बात करते हैं इधर आके। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दयाराम है। दयाराम जी, अब आप बताइए जरा खुल के क्या क्या समस्या है, क्या है दिक्कत? हमारे गांव में आज 15 साल से कोई भी नाली खरंजे का काम नहीं हुआ। अच्छा। हम लोग बरसात में बहुत दिक्कत से गुजारा करते हैं, समझे। सारे छोटे छोटे बच्चे जो है रपट जाते हैं, गिर पड़ते हैं कीचड़ में। नालियां सारी टूटी पड़ी हैं, समझे आप। कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। दूसरे, हमने 2019 में एक RTI डाली, उसकी सुनवाई ब्लॉक ने हमसे कह दिया है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम नहीं देंगे तुमको। क्या कर ले हो जाके, तुम लखनऊ तक दौड़ो, देखें क्या कर लेते हो। तो उसकी अपेक्षा हमने लखनऊ भी कंप्लेंट भेजी है। लेकिन आज ब्लॉक प्रमुख का नाम बताएंगे? ब्लॉक प्रमुख का नाम है राशिद जमाल खान। अच्छा। और हमारे यहाँ सेक्रेटरी है
मोहम्मद जीशान, और प्रधानी करते हैं मसीह मोहम्मद। वर्तमान प्रधान है नरेश जाटव, उसकी पत्नी मिथिलेश। लेकिन वो कार्टून की तरह है, वो तो एक रबड़ का बबुआ समझो। प्रधानी करते हैं मसीह मोहम्मद, समझे। जीशान से मिलकर के इनकी सड़ीगढ़ ब्लॉक प्रमुख से मिलकर मेल जोल चलता है इनका। इसलिए हमारी ग्राम सभा में कोई भी काम आज तक एक पैसे का नहीं हुआ, उसकी जांच कर ली जाएगी। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है कि प्रधान कोई और है और पूर्व प्रधान जो वर्तमान प्रधान है पूर्व प्रधान की कठपुतली है। हाँ, तो थोड़ा बताएं इसके बारे में, थोड़ी व्याख्या करें। व्याख्या क्या साहब, वो तो कठपुतली है। ये जो कुछ करते हैं वही होता है। ये गांव में कोई भी कार्य नहीं हुआ आज तक। कॉलोनी जो है अपात्रों को दी है, पात्रों को एक भी नहीं दी, और पात्रों को आप जांच कर लें आके, जिसकी हमने लिखित भी दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अफसर लोग कोई सुनवाई नहीं करते हैं। नहीं, जैसे अभी हम बैठे थे तो यहाँ आप हमसे बातें कर रहे थे कि जो प्रधान के घर पे आना जाना जिनका है, कॉलोनियाँ उन्हीं को मिली हैं। ये क्या सच है पूरी तरीके? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल असलियत है। जो लोग उनसे इंट्रोडक्स हैं, जिनकी जान पहचान है, जो उनके आओ भगत में रहते हैं, उन्हीं को देते हैं। वो हम लोगों की कतई नहीं सुनते हैं। चलिए, अब थोड़ा इनसे बात कर ली। अभी ये भी बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन अब ये भी हमें लगता है भूल गए। चलिए, थोड़ा जरा महिलाएं यहाँ की तेज दिखाई दे रही हैं, जरा थोड़ा बात करते हैं महिलाओं से। हाँ दीदी, क्या नाम है आपका? मेरो का नाम स्नोलता है। स्नोलता, नाम भी भूल गई। अब बताइए आप। नहीं तो वे का नाम मेरी कॉलोनी दी है, सो ना आज बनी दी है। हाँ, वो चेकअप नहीं कराई, कुछ नहीं करवाई, और पैसा नहीं दे। हाँ, और देखो अब बनवाओ तो नहीं है। तो अभी जो आप कह रही थी थोड़ी देर पहले हमसे कि वो कॉलोनी का पैसा भी आया और कहाँ गया, वो क्या है बताओ पूरा मगर। कॉलोनी को पैसा दे ना 80, एकदम 40 निखारे, एकदम 40 निखारे, और फिर दोबारा हम 15,000 आई और आई ही नहीं। तो अपने 30 बनवाई रहे, बोलो सब रोज हुई। और वो लेंटर के बारे में क्या बता रही? लेंटर एक पत्र डरवाए 3 इंची, और एक छोटे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, बिल्कुल वैसे ही बोलो ना। एक जैसे मतलब एक पत्र 3 इंची डरवाए दो, एक उसे डरो है। कोई आदमी ना है, आदमी है, ना लड़का है, ना कोई मतलब कमाने वालों है, ना कुछ। और मेरी पेंशन बनाई, कोई काम नहीं करवाओ। कॉलोनी दई थे ना दई। प्रधान की कार्यकाल से आप खुश नहीं है? मतलब क्या क्या दिक्कत है? पूरी प्रॉब्लम खुल के बताओ। कॉलोनी जो बनवाई है तो पूरी जो बनवाई है तो दिक्कत है, सुविधा नहीं दी कोई चीज की है। अच्छा, अब का दी, राशन खाली मिलता है। अच्छा, राशन तो मिलता है। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिलता है, चना ना मिलता है, कोई चीज राशन हमें मिलता है 35 किलो मिलता है। अच्छा, 20 किलो और 15 किलो। मतलब सरकार पूरी तरीके से लाल वालों कार्ड है मेरे, 15 किलो और 15 किलो चावल और 20 किलो गेहूँ। चलो ठीक है। मतलब ऐसा है कि जो भी कॉलोनी मिली उसका पैसा, अभी कॉलोनी अधूरी पड़ी है आपकी, पूरी तरीके से उसका पैसा भी आ चुका है, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम है कि वो पैसा आया और वो गया कहाँ। हाँ, बताओ तो नहीं। मतलब कोई भी ये बताता भी नहीं कि कॉलोनी बनी है, लेकिन आधी बनी है। और सबसे बड़ी बात पानी सब बायम जाता है, तब क्या बने फायदा, कुछ नहीं, पानी बायम जाता है। चलो फिर थोड़ा जरा इधर माता जी से बात करते हैं। हाँ माता जी, आप बताइए जरा पूरी। हमारी सारी गली पड़ी है, उसमें रपट जाता है, गिर जाता। अब हमारा आदमी खत्म हुई हो, अब कोई है नहीं, लड़का बच्चा कोई इन पे है नहीं। हमारा सारा मकान सब कच्चे पड़ो, सारा टूटो फूटो, अब सब मकान चोरा हुआ है बिल्कुल। कर कोई सामान रखने को कोई जगह नहीं हमारे पास। हम परेशान है, अकेले हैं, इन पर कोई है नहीं। मतलब आप खुद देख रहे हैं कि माता जी नर्वस हो चुकी हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं, और यहाँ पर इतनी बड़ी जटिल समस्याएं हैं। प्रधान पूरी तरीके से कोई काम नहीं कर रहे। माता जी अकेली हैं, गलियां हैं, मोहल्ले में जो नालियां हैं, नालियां भी बुरी तरीके से सब बेकार हैं। माता जी का ये कहना है ना तो कुछ यहाँ पे कोई देखभाल है ना कुछ है, और प्रधान के पास शिकायत लेके जाते हैं, लेकिन प्रधान कोई ध्यान नहीं देते। माता जी थोड़ा और बताइए जरा यहाँ की समस्या के बारे में। कोई ध्यान नहीं देते, जिसके पास जाते सही जगह, हाँ चलो बैठा चल गया, तब तक बैठा चल गया, हमें कोई बात ही नहीं। कोई बताओ तो कैसी हो, हमको इतना ज्ञान नहीं है जो कि हम उनके पास दौड़ के जाए पावे। हम अकेले हैं यहाँ पर, तो हम कैसे पहुँच पावे। मतलब यूपी 76 न्यूज की टीम अपने जिला प्रशासन से अनुरोध करती है कि बंदरखेड़ा में आए, आके माता जी की समस्या को समझें। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और इस समस्याओं का समाधान करें। आइए बात करते हैं किसी और से। हमारे भाई खड़े हुए पीछे।
अभी हाँ चलिए जरा इनसे बात कर लेते हैं। हाँ आप बताइए कुछ, क्या नाम है आपका? है रीना, जोर से बोलो। हाँ बताइए क्या समस्या है? महिया में रहते हैं सब, सारी बारिश होती सारी रात बैठे हो जाते बच्चों को लेके, न कॉलोनी मिली न कुछ, न लैट्रिन मिली, ऐसे गिरे पड़ी हैं। कहते हैं तो कहते हैं हाँ इस साल नहीं, अगले साल मिलेगी, अगले साल नहीं, 2 साल बाद मिलेगी। मतलब बहुत दिक्कत होती, सारे रात बैठे हो जाता है बच्चों को लेकर, झोपड़ी में रहते पन्नी तान के रहते हैं, बहुत दिक्कत है। आप आगे चल के आप देख सकते हैं। चलो अभी हम इनकी जो है बता रही हैं कि झोपड़ी में रहती हैं, इनका कोई काम नहीं कर रहे, प्रधान भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, और जाने कहाँ कहाँ ये अकेले हैं, चक्कर लगा जाए, पॉलीथीन डाल के झोपड़ी में रहती हैं, जो बरसात का टाइम चल रहा है और बहुत ही ज्यादा दिक्कत में रहती हैं। तो अभी हम इनकी झोपड़ी पे ले चलें, जरा हमारे भाई खड़े, जरा भाई से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ भाई, यहाँ सारी समस्याएं हैं 15 साल से हम लोग जूझ रहे हैं एक तरीके से। मतलब एक एक गली देखिए, एक एक नाली देखिए, जो है क्या इनकी व्यवस्था, पीछे तालाब उसकी मतलब पोजीशन देखिए कि इतनी बीमारियां फैली हैं, हम लोगों को जीना मुश्किल है। यहाँ गरीब आदमी हम लोग ऐसे कोटे में आते हैं, मजदूर वर्ग है हमारा। हाँ, और प्रधान तो वो बिल्कुल इतना नालायक है कि उसकी कुछ कहना ही नहीं है। जो है उसके जो है वो किसी की सुनता ही नहीं है, उसके दरवाजे जाओ बस हाँ हो जाएगा तुम्हारा, और आज तक कुछ हुआ नहीं, एक ईंट नहीं बदली 15 साल से। इसकी जांच करा लीजिए पूरे गांव की, जो है अगर एक ईंट बदली हो जो है किसी भी काम की। हमारे पीछे से एक भाई की आवाज आ रही थी कि हमने जब बात करी कि ग्राम में विकास हुआ या नहीं हुआ, तो कोई एक भाई हमारे बोले कि नहीं विकास हुआ है और बहुत अच्छा विकास हुआ है। आप जाके ग्राम प्रधान जो हैं यहाँ के, उनका आप निवास स्थान देख सकते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा विकास हुआ है इस गाँव में, कि इस गाँव में इकलौता मकान उन्हीं का ही है जो सबसे देखने लायक है। और हम इस वीडियो में उस मकान को आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक थोड़ी और समस्या पे बात कर लेते हैं। और समस्या सबसे ज्यादा यही है, जो पात्र हैं उन लोगों को आवास नहीं मिले हैं, अपात्र उन लोगों को मिले हैं। और सबसे ज्यादा समस्या हमारे निकलने बैठने के मुख्य मतलब मार्ग है पूरे गांव का। इस मुख्य मार्ग की आप दशा देख लें, जो भी नाते रिश्तेदार आते साले पूरे गांव को गाली देते, साथ में हम लोगों को कि साले कितने बदतमीज यहाँ के लोग हैं, साथ में प्रधान को भी देते हैं। और बस हम लोगों को सुनना पड़ता है, मजबूरी है। कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं, कहा भी है, एप्लीकेशन भी दिए हैं प्रधान और जो भी जनप्रतिनिधि गांव के हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव के मुख्य धारा से जुड़े हैं, उन लोगों से शिकवा शिकायत, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बस एक एक पौवा लेते हैं, बस उनको खिला पिला देते हैं, बस काम तमाम हो जाता है। जो है बस 4 से 10 लोग मिलके पूरी ग्राम सभा चलाते हैं, पीने खाने का उनका बिजनेस है, चलता है उनका। हम लोग बाकी जनता बेवकूफ़ है, इतना साधन है नहीं कि जो इकट्ठा करके ट्रैक्टर भर भर जाएँ, प्रशासन से मिलें। और गए भी हैं, कहा भी है, लेकिन होता कुछ नहीं। साले कहते हैं कि पैसे कि हमारा फ्री क्या, हम 10-5 लाख खर्च कर दें, क्या कर लोगे साले, तुम मजदूर हो। मतलब इनका कहना पूरी तरीके से यह है कि पूरे सोर्स के साथ यहाँ पर प्रधान और पूर्व प्रधान मिलके गबन करते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं XYZ, लेकिन पब्लिक का बिल्कुल ख्याल नहीं है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इधर दिखाओ जरा, ये रोड का मेन रास्ता है, और इस रास्ते से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रास्ते का क्या हाल है जगह आगे। बस इतना ये देख के रोक लो जरा। अब बोल नहीं पा रही हैं, आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। जब हम कहें तो अब आइए जरा थोड़ा बात करते हैं। ये अपनी माता जी खड़ी हैं, जरा इनसे सुनते हैं समस्याएं क्या है, बताइए। पानी की दिक्कत है और बहुत परेशानी है, मकान फटो खड़ो कच्चा है, कॉलोनी नहीं मिली, कॉलोनी नहीं मिली। आप गई ग्राम प्रधान के पास? हाँ गए थे, क्या कहा? उनने कही मिलेगी ये सब देते, इतने प्रधान नहीं करके हमें कुछ भी नहीं दिया। अच्छा। पानी की बहुत दिक्कत है, मैं बहुत पानी परेशान है। हाँ अब देखो मकान की परेशान, हमारा मकान बन जाए, सब फटो ठड़ो। कल हमने टीन डरवाई, कड़ुआ बड़े आते थे, टीन डरवाई, उसमें अब हम रह रहे। अब मेरा देख लियो चले भाई साहब, खेती कम है, हम कहाँ से पैदा करके लावे, कहाँ से हम क्या करें बताओ। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे देखो मुख्यमंत्री हैं, प्रधान है, कुछ हमें दें तो मेरो मकान देख लें या मेरो बनाए दें, मेरो मदद करें। हम इसलिए आपके पास सुना है तो हम तुत्ते वैसे बाजे उनके वहाँ थोड़ा भैया थे हाथ जोड़ प्रार्थना करें तो हमें मकान बनवाए दें। मेरे दिक्कत है मान लियो, और पानी की तो बहुत ही दिक्कत है हमें। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर इस ग्राम में जो भी अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आगे निकल रही है, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
जो ग्रामवासियों को जो कॉलोनी कह सकते हैं या मकान कह सकते हैं या निवास कह सकते हैं, जो बनवाने के लिए जो पैसा दिया गया था, जो जितने पात्र हैं उन पात्रों को ये अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। मतलब जो पात्र हैं उन लोगों को कुछ नहीं मिला, जो अपात्र हैं उन सबको मिला है। जरा थोड़ी आई माता जी से बात करते हैं, आप बताइए कुछ। ये हमारे बच्चा बढ़िया कॉलोनी की फूटो मकान पड़ो नाली भंजा भी नहीं। मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करो, मुख्यमंत्री जी हमें एक आवाज़ चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बार बार नमस्कार। हमारे पास समस्या गांव के होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बार बार नमस्कार। आपका काम तो बहुत ही अच्छा आता है पेपरों में, लेकिन हम गांव में रह करके एक कॉलोनी के लिए तरसते हैं और नाली खरंजा भी हमारा सब टूटा पड़ा है थोड़ा दूर, बल्कि हम पानी की पन्नी डाल के मोमिया की वो पानी बचाने के लिए पन्नी डाले हुए हैं, उसमें गुजारा करते हैं। आप आकर के किसी भी आदमी से आप हमारी जांच करवा लें और मेहरबानी करके हमको ये सुविधा दे दें, कॉलोनी की एक मकान की सुविधा दें, अति कृपा होगी। मतलब जिला प्रशासन से भी हम जो है अनुरोध करते हैं, हम अपने डीएम साहब माननीय मानवेंद्र सिंह जी से भी अनुरोध करते हैं कि एक बार इस गांव में जांच जरूर कराएं। इस गांव में जांच जरूर कराएं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जितने भी पात्र हैं उन पात्रों को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो यूपी क्षेत्र न्यूज़ टीम पूरी टीम बार बार अनुरोध करती है अपने जिला अधिकारी जी से कि एक बार इस ग्राम में आके जो है इसमें जांच जरूर करवाएं और जो यहाँ पर समस्या है उनका जल्दी से जल्दी निदान करें। चलिए मिलते हैं, आगे दिखाते हैं। लेटरिंग बनाए और खेत जोते चक्रोट चलते चक्रोट मेरे चल रहा बोला चक्रोट मेरे में चला रहे इन्हीं के में और हमारे खेत में, और लेटरिंग भी हमारे खेत में बनाए हैं। ये कौन है आपके? ये भाई है। अच्छा, हमारे बनाए चक्रोट और लेटरिन वगैरह। हाँ लेटरिंग बनाए। बोलो नजरबंदी फाइल चल रही है, चालान नंबर 331। बोला हाँ भाई, ये हमारे साले हैं, आंखों से अंधे हैं, इनका नंबर जो है चारों तरफ से दाब लिया है। एक तरफ चक्रोट चल रहे हैं और 1 बीघा खेत कम कर दिया है लोगों ने। उसी में लेटरिन बनवाए हुए हैं, जबरदस्ती डीएम कोर्ट द्वारा रुकी हैं, उस पर कोई कार्रवाई की सुनवाई नहीं की जा रही है। और मेहरबंदी की फाइल चल रही है, वो चालान नंबर 331 है। फाइल जो है बार बार माविस खाने में पहुंचा दी जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चंद्रकांत श्रीवास्तव कानूनगो ने 10,000 रुपया इनका खा लिया है, आज तक उन्होंने वापस नहीं दिया है। खा लिया कितना? 10,000 खा लिया। अच्छा अच्छा। और कोई भी कानून को कोई लेखपाल इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 4-5 प्रधानी निखर चुके हैं, हम गरीब हैं आदमी, खेती मुँह से थोड़ी है और हमारा मकान ये फटा ठाड़ा है, हम ऐसे में रह रहे हैं, हमें प्रधान कोई चीज़ नहीं दे रहे, ना पानी की व्यवस्था, नल नहीं कर रहे, हमें बहुत दिक्कत है पानी की और मकान की। मैं बड़े परेशान, मेरे लड़का मंजूरी कर कर खा रहे हैं, ऐसे समझ लो मैं बहुत दिक्कत में। भाई साहब हमारा कुछ थोड़ी प्रार्थना सब जने कर लो, पानी की दिक्कत है, नल दे दो और हमें एक कॉलोनी लो दिवाई दो तो हम अपने अच्छे रह रहे लल्ला, ऐसा कर ले पूत। हाँ तो अब ऐसे अधिकारी आओ तो ले जा तो कब हमें कुछ नहीं मिला, इतनी प्रधानी निकल गई 5-6 ऐसे कर कर ले जा तो मिले तो कुछ नहीं हमें, ऐसे समझ लो। और बड़े बड़े लोगों का आदमी दीवे तैयार हो जाते, प्रधान दीवे तैयार हो जाते, हम पे कह दे मिली है कॉलोनी, मिली है कॉलोनी, और वोट निकले आ जाए, सब लोग वोट दे और कोई चीज़ हमें पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी और रही परेशानी है बहुत। ऐसी प्रार्थना करत जो भाई साहब बैठे हुए, वो मेरा शकुंतला नाम है, हमारी बिटिया ब्याह के, हमसे पैसे ऐसे नहीं हैं जो मैं अपनी बिटिया की शादीशुदा कर दें। जब बिटिया देखो खड़ी है और हमें ऐसी साधना दो जो हम बिटिया की शादी करें और अपने गुजारा करें। भाई साहब नमस्कार। हम मतलब भैया जो यहाँ के सदस्य लोग हैं वो कुछ मतलब करा ही नहीं रहे, मतलब कुछ हम लोगों में गलती है और जो हम लोग सही का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रधान कर नहीं रहा है। इसलिए क्योंकि कोई कह रहा है कि हमारा इधर से जाएगा, हमारा उधर से जाएगा, तो प्रधान को मतलब इतना करना चाहिए कि ना इधर से ले ना उधर से, जितनी जगह डली है उतनी तो सुधरानी चाहिए, वो भी नहीं। और मतलब जो दे भी रहा है
तो लोगों की मतलब ऐसी आदत है कि वो देने नहीं देंगे। नल की बहुत परेशानी पानी की। हैं? पैसे वाली तो बात ऐसी है भैया, अगर मतलब 3 लाख वाली कॉलोनी है, जिसने 10,000 दे दिया तो उसको तो मिल गया, और जिसने नहीं दिया तो उसकी कॉलोनी कट गई। ये बात है। और पूरी डिपेंड बात आ रही है प्रधान के ऊपर, जो प्रधान इसकी उसकी बातों पे चलते हैं। कम से कम अब वो उस दिन बोल रहे थे कि 2 गांव हैं, हम कैसे संभालें। तो हमने बोला भाई 5 साल प्रधानी चलाई, कम से कम 2.5 साल में अगर एक बार आपको गांव संभालना है तो 2.5 साल में एक गांव खूब अच्छी तरीक़ा से सुधर सकता है। लेकिन प्रधान ने फिर दोबारा कुछ जवाब नहीं दिया। मेरा मकान ये तो पानी, बात है। पानी का अब भाई उसे कुछ ना कुछ पानी बोलो, पानी नल की बोलो भाई साहब। हमें दिक्कत वो हमें है तो है, लेकिन हम तो अपनी नहीं कह रहे हैं। अब जब आप लोग सुधरोगे तो हमें खुद आप लोगों को मतलब वो होगा कि हाँ जब भैया लोग सुधर रहे हैं तो हमें कुछ, अगर हमें नहीं दोगे लेकिन किसी को दोगे तब तो हमें तसल्ली मिलेगी। लेकिन जब आप लोग ही नहीं सुधर रहे हैं, प्रधान सुधार ही नहीं रहा है, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं।